तेज लाइट और तेज ध्वनि रात्रि में नहीं मिलनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण आप हैं। स्लीप वेल, प्ले वेल, ईट वेल। किसी बात पर अहंकार नहीं किया जाना चाहिए। भगवान ने जीवन दिया, इस जीवन का महत्व समझिए। वेदों में एक संदेश है, मृत्यु हो पदम योपयंतो यदेत, कि मृत्यु किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आएगी, दुख बनकर, पीड़ा बनकर, अपमान बनकर। जो तुम्हारे पास कीमती है उसको छीनने के लिए आएगी। लेकिन मृत्यु के पांव को, उसके पंजे को जो हिम्मत के साथ उखाड़ कर आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहता है, मृत्यु उसको सत्कार किया करती है। और जो डर कर जिया करता है तो मृत्यु उसको हर जगह डराती है। तो इसलिए वहां एक संदेश दिया गया, इमं जीवेभ्य परिधिम ददामि मैं शामनुगाद परो अर्थमेतम। मैं तुम्हें एक परिधि देता हूं, एक अवधि देता हूं। इस अवधि तक शतम जीवंतु शरद पुरुचि ददताम मृत्युम पर्वतेन। तुम 100 वर्षों के प्रभात को देखने योग्य बनो और मेरी दी हुई अवधि को तोड़ो नहीं। तो 100 प्रभात हम देखें, इसकी हिम्मत और इसकी शक्ति हमें बनानी चाहिए। दुनिया के जितने भी वे देश हैं जिनको ब्लू जोन में माना गया है, जिन्हें कहा गया है कि जहां पर लोग लंबी आयु जीते हैं और स्वस्थ हैं, खुश हैं, उन सब के संबंध में एक फ्रेंच लेखक हुआ है जिसने एक पुस्तक लिखी इकिगाई नाम से। बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। उसने एक, और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि एक बार आप पढ़ें जरूर। आपको कुछ सूत्र मिलेंगे, क्योंकि हम लोग तिजोरी भरने में बड़ा समय लगा रहे हैं, सामान जोड़ने में लगा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जीवन में अगर कुछ चीज हो सकती है तो सबसे महत्वपूर्ण आप हैं। और आपके महत्वपूर्ण होने में भी आपका स्वस्थ जीवन होना और स्वस्थ रहना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी कीमत चुकानी चाहिए। जब इन लोगों से पूछा गया, जैसे जापान में ओकिनावा में बहुत लंबी आयु वाले लोग रहते हैं, तो उनसे पूछा गया आपके वेदों में लिखा है 100 वर्षों तक जियो और प्रभात का आनंद लो। तो एक बुजुर्ग से वहां पूछा गया कि आप स्वस्थ और अच्छे जीवन के लिए क्या सूत्र देना चाहोगे। तो जैसे बच्चों को समझाते हैं, उसने उस तरह की बात कही, स्लीप वेल, प्ले वेल, ईट वेल। अब सामान्य सी बात लगती है, अच्छे से सोना सीखो और अच्छे से खाओ और अच्छे से खेलो भी और अच्छे से जियो। अब देखने में, सुनने में तो लगता बहुत सामान्य बात है, लेकिन अगर आप विचार करें, इतने व्यस्त हो गए हम लोग, एक क्वालिटी वाली नींद हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही। अभी दुनिया भर के लोगों ने इस बात को कहना शुरू कर दिया
कि अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो आपके मस्तिष्क में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच जो मेलाटोनिन हार्मोन उसका जो स्राव होता है उसको डिस्टर्ब मत करना। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। वो रसायन जो आपको एक क्वालिटी वाली नींद देता है, जिसको आप लोग पहले बोलते थे ना घोड़े बेच करके सोने वाली नींद, कि आदमी सोया तो ऐसे जैसे घोड़ा बेच के सोया हो, आदमी सारी चिंताओं से मुक्त होकर सोया हो, बेफिक्र होकर सोया हो। आप लोग जानते हैं कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से होकर आपके सहस्रार चक्र से, ब्रह्मरंध्र से सिर में प्रवेश करती है रात्रि में, और आपको नया बना करके जगाया जाता है। आपके जितने भी न्यूरॉन्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है रात्रि में। और बहुत अच्छी नींद लेने के बाद आपको 10% विश्व शक्ति की प्राप्ति होती है। 10%। और वो 10% कितना काम करती है? याददाश्त बढ़िया होगी, मन में शांति आएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, डिसीजन पावर अच्छी हो जाएगी और इरिटेशन घटेगी। तो क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि रात में सोते समय ये जो टीवी स्क्रीन है और आपके मोबाइल फोन की जो ब्लू लाइट है वो आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए। इससे क्या होता है? आपके मस्तिष्क में जो रसायन आपको अच्छी नींद और चैन देने वाला रसायन है वो डिस्टर्ब होता है। तो तेज लाइट और तेज ध्वनि रात्रि में नहीं मिलनी चाहिए। और कौन सी ध्वनि होनी चाहिए? आपके देश में माताएं, मुझे नहीं लगता यूरोप अमेरिका में भी ऐसे करती होंगी, लेकिन आपके यहाँ तो किया जाता है। बाएं कंधे पर बच्चे का सिर और पांव दाईं तरफ और पीठ थपथपाती हैं। ये लोरी बोलते बोलते और बच्चे को सुला देती है माँ। और कमाल की बात है, जो ये मदर नेचर, प्रकृति भी तो माँ है ना। तो जंगल में आप जाइए, जैसे ही सूरज छिपेगा, सांझ घिरेगी, अंधेरा बढ़ेगा, उसी समय झाड़ियों के अंदर से, छोटे छोटे पेड़ों के अंदर से झिंगूर की आवाज आती है। झी तो वो ध्वनि सारी प्रकृति को शांत करती है कि सो जाओ। जिन लोगों को शांति से सोना आ गया और आनंद में जागना आ गया, जागे तो जीवंतता अंदर आए, उनकी आयु भी लंबी होगी, खुश भी रहेंगे, और ये समृद्धि है आपकी। इसलिए रात में जितना शांत होकर सो सकते हो। ये जो सीरियल देखते हैं ना आप लोग, और न जाने टीवी पर क्या क्या देख रहे होते हैं, और मोबाइल सेवा में लगे होते हैं लोग, सेल फोन खोल के 2-2 बजे तक लेकर बैठे हुए हैं। इससे बचिए, नहीं तो इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है इस समय में।
चारों तरफ से खलबली दिखाई देती है, लोग बेचैन, व्याकुल, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। हम सब चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ कोशिश करिए कि आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आंतरिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए।